नाजरीन, इंतहाई अफसोसनाक एक वाकया जिसने पूरी इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। पूरे के पूरे खानदान इस वाक़े के बाद हैरान और परेशान है। एक भाई ने ना सिर्फ अपने दो भाई बल्कि उनकी दो बेगमात और साथ अपनी बेगम और दो मासूम बच्चे, जिनमें एक फकत 2 माह की बेटी भी शामिल, उनको गोलियां मारकर हलाक कर दिया। आखिर वजह क्या बनी? क्या गुस्सा था? क्या जमीन और जायदाद का रोला था? नाजरीन, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जमीन और जायदाद का रोला हो, भाइयों के साथ हो, ये समझ में आता है। भाइयों को हलाक किया, उनकी बेगमात को हलाक किया, आखिर अपनी बेगम और अपने बच्चों को हलाक करने के पीछे क्या वजह है? इसके बारे में बहुत सारी खबरें आ रही हैं। सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि ये आदमी एक आइस मेकर था, आइस का नशा करता था और शायद इसी वजह से इसने इतना बड़ा इकदाम उठाया, जिसकी वजह से पूरा इलाके में खौफो रास फैल गया कि इस बदबख्त ने 2 माह की मासूम बच्ची को भी ना छोड़ा। नाजरीन, कहते हैं कि जानवर भी अपने बच्चों को नहीं खाता, लेकिन ये जानवरों से भी बदतर निकला। और नाजरीन, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कुछ ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ये घरेलू झगड़े पर इतना बड़ा इकदाम उठाया गया। नाजरीन, हर घर में झगड़े होते हैं। सियाने कहते हैं जहां पर बर्तन होते हैं वो टकराते हैं, आवाजें आती हैं। जिस घर में 2-4 भाई रहते हों वहां पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लेकिन इस हद तक नाजरीन, बहुत सारे वाकयात हमने पहले भी आपके साथ शेयर किए हैं। हाल ही में एक गुजरांवाला के अंदर भी वाकया हुआ था। फकत बिजली के बिल की वजह से 2 भाई आपस में लड़ाई करते हैं और एक दूसरे को हलाक कर देता है गुस्से की हालत में। लेकिन जब उसका गुस्सा ठंडा होता है तो फिर वो पछताता है कि आखिर मुझसे ये क्या हो गया। यहाँ पर तो पूरे का पूरा खानदान ही खत्म कर दिया इस बदबख्त ने। 2 भाइयों को और उनकी 2 बेगमात और साथ अपनी बेगम और अपने 2 मासूम बच्चों को, एक बच्ची 2 माह की और एक बच्ची के बारे में बताया जा रहा है कि वो 6 साल की। मुबैना तौर पर यह भी कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 7 हलाकतें हुई और कुछ सोशल मीडिया पर यह भी बताया जा रहा है कि 6 हलाकतें हुई। लेकिन नाजरीन, ये जब खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो अहले इलाका समेत पूरा पाकिस्तान एक मर्तबा हैरान परेशान हो जाता है कि आखिर इतनी बड़ी वजह क्या बनी। कुछ अरसा पहले लाहौर के एक इलाका के अंदर इसी तरह का एक आइस मेकर, जिसने आइस करके पबजी के स्टाइल के अंदर अपना पूरा खानदान हलाक कर दिया था। जब मीडिया वालों ने उनका इंटरव्यू किया तो वो कहता है कि मुझे पता ही नहीं चला मैंने क्या किया, क्योंकि कहने वाले ये कहते हैं कि आइस मेकर जो होता है वो अपने साय से भी डरता है और वो कदम उठा देता है जो इंसान सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे लोग आइस मेकरों के बारे में यहां तक कह देते हैं कि आइस मेकर का इतबार नहीं, वो अपनी वालदा से भी गलत काम कर सकता है, अपनी बहन को भी वो मुख्तलिफ कामों पर लगा सकता है, क्योंकि जब ये नशा करते हैं तो इनको नींद नहीं आती। आइस के नशे को जागो भी कहा जाता है, क्योंकि इससे इंसान को नींद नहीं आती और जब उसको नींद नहीं आती तो वो इंतहाई डरपोक होता है और वो अपने साय से भी डरता है और उसकी समझ बूझ काम छोड़ जाती है, क्योंकि ये इतना कोई बगैरत किस्म का नशा है जिसकी वजह से इंसान बड़े से बड़ा कदम उठा देता है। इसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि ये भी शायद आइस मेकर है, क्योंकि नाजरीन, अभी तक इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह बताया जा रहा है कि ये शख्स गिरफ्तार हो चुका है और इसने मुबैना तौर पर कहा जा रहा है 7 लोगों की जान ली। नाजरीन, कैसे इसने अपनी 2 मासूम बच्चियों की जान ली, सोचने वाली बात है कि इसके हाथ क्यों ना कांपे। शायद भाइयों पर गुस्सा हो, शायद उनकी बेगमात पर गुस्सा हो और शायद अपनी बेगम पर भी इसको कोई गुस्सा हो, तो इसने उन सबको हलाक कर दिया। उन मासूम बच्चियों का क्या कसूर था? नाजरीन, ये वाकया खैबर पख्तूनख्वा जिला कड़क का बताया जा रहा है, जहां पर ये इंतहाई अफसोसनाक अमल पेश में आया, जिसमें एक भाई ने अपने 2 भाइयों और उनकी बेगमात, अपनी बेगम और बच्चों यानी कि पूरा कुंबा जो है उनको गोलियां मारकर हलाक कर दिया। इसके बारे में जैसा मैंने बताया कि मुख्तलिफ आराएं आ रही हैं सोशल मीडिया पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नशई था, आइस मेकर था, कुछ लोग कह रहे हैं कि फैमिली का झगड़ा था। अभी तक खुलकर कोई बात सामने नहीं आई कि वजह तनाजा आखिर क्या बना। नाजरीन, घरेलू झगड़े की वजह से इतना बड़ा मेरा नहीं ख्याल कदम उठाया जाए। जहां तक आइस वाली बात है वो कुछ ना कुछ हद तक समझ में आती है।
آپ اس بلاگ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بدبخت نے 6 یا 7 لوگوں کی جان کس وجہ سے لی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کرنا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ نیکسٹ بلاگ تک مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔